सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि पुरुषों में बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, मतलब कि आपकी जो पौरुषीय ग्रंथि होती है उस पर दिक्कत जो होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो एक पुरुष के अंदर जो एक कैंसर होता है, जो कि प्रोस्टेट जो होता है वो एक मतलब पुरुष का एक पार्ट होता है, मतलब कि उसको कहते हैं पुरुष ग्रंथि। ठीक है, जो पुरुष ग्रंथि होती है वो एक अखरोट की तरह होती है जिसमें कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है और ये स्पर्म ट्रांसपोर्टिंग के भी काम में आता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने की वजह से वो एक कैंसर के रूप में आ जाता है। तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो पुरुष के जो पुरुष ग्रंथि होती है उसमें कैंसर होने को हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो एक पुरुष में होने वाला बहुत आम कैंसर है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वो जो पुरुष ग्रंथि होती है उसी की सीमा तक रहता है, जिससे कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, या फिर ये कहूं कि जब तक वो अपनी सीमा में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक्सेसिव हो जाता है तब वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसका जो निदान होता है वो स्टार्टिंग में ही किया जाता है। मतलब अगर वो प्रोस्टेट कैंसर स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको पता चल गया तो आप उसका अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको बहुत लाइटली लेके अगर उसको छोड़ देते हैं तो ये आपको कैंसर का रूप ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण ये होता है कि आपको मूत्र त्याग करने में दिक्कत होती है। अगर आप पेशाब करते हैं तो आपको जलन होती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और सही से आप मूत्र त्याग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मूत्र त्याग करते वक्त या फिर स्पर्म रिलीज करते टाइम आपको उसमें से ब्लड निकलने लगता है, या फिर जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगती है, लेकिन वो भी रात में लगती है, लेकिन आप जो पेशाब है वो पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा जलन का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे जो होते हैं लक्षण होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें 3 कारण होते हैं। पहला होता है आपका वृद्ध अवस्था, मतलब आपका बुढ़ापा। दूसरा होता है आपका जेनेटिक प्रॉब्लम, मतलब कि आनुवंशिकता जो होती है उसकी वजह से। और तीसरा होता है आपका मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीनों कारण होते हैं आपके प्रोस्टेट कैंसर के। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। तो इसमें प्रोस्टेट कैंसर के प्रिवेंशन होते हैं आपके कि आप स्वस्थ आहार लीजिए, मतलब कि आप हेल्दी फूड खाइए, व्यायाम करिए, अपने वजन को मेंटेन करके रखिए और दवाएं खाएं, मतलब कि मेडिसिन लेते रहिए अगर आपको पता चल गया कि आपको प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं आपके प्रोस्टेट कैंसर के। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर में आप डायग्नोसिस या फिर परीक्षण क्या क्या करवा सकते हैं। तो इसमें आप यूएसजी करवा सकते हैं, प्रोस्टेट बायोस्कोपी करवा सकते हैं, या फिर आप अन्य तरह के कोई परीक्षण भी करवा सकते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारे जो चीजें होती हैं आप परीक्षण करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर में आप ट्रीटमेंट क्या क्या करवा सकते हैं। तो आप इसमें ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, कीमोथेरेपी करवा सकते हैं, बायोलॉजिकल थेरेपी करवा सकते हैं, होम्योथेरेपी करवा सकते हैं, या फिर आप क्रीमोथेरेपी करवा सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो आप करवा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर होने की वजह से आपको और अंगों में भी प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर अगर कैंसर है तो वो उसके अंदर मवाज हो सकती है, उसके अंदर फ्लूइड हो सकता है जो कि अन्य अंगों को भी परेशान कर सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो जल्दी से जल्दी आप उसको ऑपरेशन या फिर उसकी थेरेपी करवाने के बारे में सोचिए, जिसकी वजह से आपके अन्य अंगों को बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजेस कितने होते हैं। तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होता है उसमें कैंसर होने लगता है, लेकिन वो अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता, मतलब वो सीमित रहता है, वो उसमें से बाहर नहीं निकलता है, जो कि फर्स्ट स्टेज कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सेकंड स्टेज में क्या होता है। सेकंड स्टेज में ये होता है कि जो कि आपकी पुरुष ग्रंथि होती है वो आकार में बड़ी होने लगती है, मतलब कैंसर के अंदर जो फ्लूइड होता है, मतलब उस प्रोस्टेट के ग्रंथि में जो फ्लूइड होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ने लगता है। तो ये होता है सेकंड स्टेज। अब हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेज के बारे में। तो थर्ड स्टेज में ये होता है कि जो आपका प्रोस्टेट कैंसर होता है वो अब फैलने लगता है। ठीक है, आपका जो स्पर्म रिलीज करने वाली जो पाइप होती है या फिर ये कहूं कि ट्यूब होती है वहां तक वो फैल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। अब हम बात करते हैं कि लास्ट स्टेज के बारे में, मतलब फोर्थ स्टेज के बारे में। तो फोर्थ स्टेज में ये होता है कि जो आपका प्रोस्टेट कैंसर होता है वो अब अन्य भागों को तकलीफ देने लगता है, या फिर ये कहूं कि अपना इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपका 20 या 30% जो चीजें होती हैं वो खराब हो चुकी होती हैं, और इसका लास्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करवा के बाहर निकालना, नहीं तो वो चीजें पूरी खराब हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। मैंने
आज आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, या फिर ये कहूँ कि पौरुष ग्रंथि में अगर कैंसर हो जाता है तो उसको कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि इसका ख्याल नहीं रखते, इसको बहुत ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा झेलना पड़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।